राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम श्री रविदास जी की जीवनी और नाम की महिमा के बारे में जानेंगे। रविदास जी के सामने हमेशा एक लकड़ी का बर्तन रहता था। वह उसी से अपना सारा काम करते थे और उसमें महान रहस्यमयी शक्तियां प्रकट होती थी। इसका कारण यह था कि वह अपने सभी कार्यों के दौरान भगवान के पवित्र नाम का जाप किया करते थे। उस बर्तन के जल से ऐसी शक्तियां प्रकट होती थी जो महान तपस्वियों को भी आश्चर्यचकित कर देती थी। उनका मन सदा प्रभु के स्मरण में लीन रहता था। रविदास जी की विनम्रता की कहानी। एक पंडित जी ने रविदास जी से पूछा, तुम एक महान भक्त होने का दिखावा करते हो, कभी कभी गंगा स्नान तो किया करो। रविदास जी ने कहा, आपके पास समय है, आप तो रोज गंगा जी जाते हैं। मेरी बहुत सी सेवाएं हैं जिससे मैं नहीं जा पाता। क्या आप ये 2 केले गंगा जी को दे सकते हैं और मेरी ओर से प्रणाम कह सकते हैं? पंडित यह सुनकर चकित रह गए कि रविदास जी गंगा स्नान नहीं करते थे, भले ही उनसे अनुरोध किया गया था। उन्होंने सोचा, मुझे नहीं पता यह किस प्रकार का भक्त है। फिर भी पंडित जी ने केले लिए और गंगा जी के तट पर गए। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने कहा, गंगा जी, रविदास जी ने आपके लिए 2 केले भेजे हैं। यह सुनते ही गंगा जी के हाथ प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं वे केले स्वीकार कर लिए। गंगा जी ने पंडित जी को एक सोने का कंगन दिया और कहा कि इसे रविदास जी को दे देना। लेकिन पंडित जी लालची हो गए और उस कंगन को अपने पास रख लिया। अब जिस भी गली से वे गुजरते, उन्हें हर जगह रविदास जी के नाम का कीर्तन सुनाई देता। यह चमत्कार निरंतर नाम जप का परिणाम था। रविदास जी और गुरु गोरखनाथ जी की कहानी। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के अनुरोध पर रविदास जी से मिलने आए। रविदास जी ने उन्हें कटोरे से पानी पीने के लिए दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि वह उसी कटोरे से चमड़ा धो रहे थे। उन्होंने वह पानी नहीं पिया, बल्कि उसे अपने एक बर्तन में ले लिया और वापस कबीरदास जी के पास ले गए। उन्होंने वह पानी कबीरदास जी की बेटी कमली जी को दिया और उसे वह पानी फेंकने के लिए कहा। कमली जी रविदास जी की उच्च स्थिति को जानती थी, इसलिए उन्होंने वह पानी पी लिया। कुछ समय बाद कमली जी का विवाह हो गया। कई वर्षों बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते फिरते उनके शहर पहुँचे। उन्होंने कहा, क्या कोई मेरे इस कटोरे को भर सकता है? मैं उसी व्यक्ति के घर भोजन करूंगा जो इसे भर सके। जब कोई इस कटोरे में भोजन डालता तो वह सारा भोजन तुरंत गायब हो जाता। कई लोगों ने कटोरे को भरने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा खाली हो जाता। जब कमली जी को यह बात पता चली तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने घर बुलाया। गोरखनाथ जी ने अपना कटोरा आगे बढ़ाया और पूछा, क्या तुम इसे भर सकती हो? कमली जी ने एक मुट्ठी भोजन लिया और कटोरे में डाल दिया, जिससे वह पूरा भर गया। गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा, तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? कमली जी ने उत्तर दिया कि यह सब रविदास जी के उस कटोरे के जल का चमत्कार है जिसे आपने मात्र चमड़ा धोने का पानी समझ लिया था। यह सुनकर गोरखनाथ जी हैरान रह गए और उस पानी को ना पीने का उन्हें पछतावा हुआ। तुरंत गोरखनाथ जी रविदास जी के पास गए और उनसे फिर से पानी मांगा। तब रविदास जी ने कहा, अब यह पानी साधारण होगा। वह एक अलग विषय था। यह कहानी गुरु रविदास जी की महानता और उनके आध्यात्मिक प्रभाव को दर्शाती है। काशी के विद्वानों की रविदास जी को चुनौती। काशी के महान विद्वानों ने निर्णय लिया कि रविदास जी को दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चमड़े के अपवित्र कार्य को करने के बावजूद भगवान की मूर्ति की सेवा की। उन्होंने षड्यंत्र रचा और राजा से कहा कि ऐसे राज्य नष्ट हो गए थे जहां ऐसा अपवित्र कार्य किया जाता था और एक अयोग्य व्यक्ति भगवान की मूर्ति की सेवा करता था। इसके बाद रविदास जी को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने उनसे कहा, तुम्हें भगवान की सेवा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा करते हो। इससे हमारे राज्य में अकाल पड़ सकता है। रविदास जी ने कहा, स्वयं भगवान मुझसे सेवा चाहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? राजा ने कहा, सिर्फ कहानियां बनाने से कुछ नहीं होगा, इसका प्रमाण क्या है?
रविदास जी ने कहा, मैं अपनी मूर्ति को यहाँ बिठा दूंगा, आप उन्हें बुलाइए। यदि वह आकर आपकी गोद में बैठ जाएं, तो मैं मान लूंगा कि आप शिक्षित लोगों की बात सही है। और यदि वह मेरी पुकार पर आए तो यह स्वीकार करें कि वह मेरी सेवा स्वीकार करते हैं। सभी ब्राह्मणों ने राजा के सामने इसे स्वीकार कर लिया। सभी ब्राह्मण वेदों के मंत्रों का जाप करके भगवान को बुलाने लगे, लेकिन भगवान किसी के पास नहीं आए। ध्रुवदास जी ने लिखा है कि भगवान वेदों के मंत्रों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि भक्तों के प्रेम भरे आवाहन से। जब रविदास जी ने आंसू बहाते हुए भगवान को पुकारा तो भगवान आए और उन्हें गले लगाया। यह देखकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए और बोले, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह उनकी अपनी मूर्ति है। हम अपनी मूर्ति लाएंगे, फिर देखेंगे। रविदास जी ने इसे भी स्वीकार किया, लेकिन वही घटना फिर से घटी। रविदास जी ने पुकारा और उनकी मूर्ति उनके पास आ गई। भगवान के पवित्र नाम के जाप का बहुत महत्व है। जब तक जीवन में भगवान के नाम का जाप या भगवान के प्रति भावनाएं नहीं होती, तब तक कोई भी सिद्धांत भगवान को वश में नहीं कर सकता। चाहे आप कितनी भी ध्यान, साधना या आध्यात्मिक अभ्यास करें, वासना, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि जैसी बुराइयां आपको लूट लेंगी। हम इसे महसूस नहीं कर पाते और भीतर से खाली रह जाते हैं, प्रेम और शांति से रहित।